हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी में क्रॉप्स। गाइज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो। आज हम पढ़ेंगे क्रॉप्स का जनरल। फसलें, अनाज वाली फसलें होती हैं स्वपरागित। ज़्यादातर अनाज वाली फसलें और दलहन फसलें स्वपरागित होती हैं। उसके अंदर कुछ अपवाद होते हैं। पर परागण में मक्का और बाजरा आता है, बहुधा पर परागण में ज्वार आता है। दलहनी फसलें सारी सेल्फ पोलिनेटेड होती हैं। तिलहन फसलें होती हैं क्रॉस पोलिनेटेड होती है, पर स्वपरागित कुछ क्रॉप्स होती है तिलहन में, जैसे फेबेसी कुल में सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अलसी, ये होती है स्वपरागित। दलहन और अनाज वाली क्रॉप तो होती है स्वपरागित। तिलहन वैसे तो क्रॉस पोलिनेटेड होती हैं, यानी पर परागित होती है, पर सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अलसी ये स्वपरागित है। ठीक है। चारा बरसीम रिज का क्रॉस पोलिनेटेड है, जई स्वपरागित है। रेशे वाली फसलें स्वपरागित है, बहुधा पर परागित है कपास। मसाले वाली फसलों के अंदर धनिया, जीरा, सौंफ ये तो है पर परागित। मेथी स्वपरागित है क्योंकि लेग्यूमिनेसी के अंदर आती है। गन्ना और चुकंदर क्रॉस पोलिनेटेड है। नकदी फसल में आलू, गवार, शकरकंद सेल्फ पोलिनेटेड है। सब्जियां सारी क्रॉस पोलिनेटेड हैं, पर आलू, टमाटर और फलियां ये हैं सेल्फ पोलिनेटेड। भिंडी, मिर्च, बैंगन ओफन क्रॉस पोलिनेटेड हैं। फलों वाली सारी फसलें क्रॉस पोलिनेटेड होती हैं। उसके अंदर अपवाद के अंदर सेल्फ में आएगी नींबू वर्गीय, अंगूर और नारियल के कुछ बोनी किस्में। ये हमने सारी क्रॉप्स को कंप्लीट कर लिया है। इससे कभी क्वेश्चन आ भी जाता है कि कौन सी सेल्फ पोलिनेटेड है, कौन सी क्रॉस पोलिनेटेड है। इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे। फूल जितने भी फ्लावर्स हैं, फल जितने भी फ्रूट हैं, जितने भी वेजिटेबल है, जितने भी शर्करा वाली क्रॉप है, मसाले वाली क्रॉप है, चारे वाली क्रॉप है, ये सारी आ जाएगी लगभग क्रॉस पोलिनेटेड में। तिलहन भी क्रॉस पोलिनेटेड है। अनाज, दलहन, रेशा ये सेल्फ पोलिनेटेड में आएगी। ठीक है। तीन ये याद रख लो कि अनाज सारी की सारी, दलहन सारी की सारी और रेशे वाली फसल ये तीन सेल्फ पोलिनेटेड में। और जितने भी क्रॉप बच गई वो जैसे मसाला, तिलहन, शर्करा वाली सब्जी, फल, फूल ये सारे क्रॉस पोलिनेटेड है। लगभग मोटा मोटा इससे याद हो जाएगा। बस ये दो लाइन याद रखनी है आपको। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अंकुरण के आधार पे एपीजियल कौन से होते हैं, हाइपोजियल कौन से होते हैं। एपीजियल द्विबीजपत्री होते हैं, हाइपोजियल एक बीजपत्री। इसको याद करेंगे। हाइपोजियल बड़ा नाम है, एक बीजपत्री में आएगा। एपीजियल छोटा नाम है तो द्विबीजपत्री में आएगा। ठीक है। एपीजियल जिसमें बीज अंकुर ऊपर आएगा, ठीक है, इसमें भूमि के नीचे जाएगा। बीजपत्र भूमि के नीचे जाता है। एपीजियल में खरीफ की दलहन आएगी, एपीजियल में खरीफ की दलहन आएगी, हाइपोजियल में रबी की दलहन आएगी। बड़ा नाम, क्रॉप छोटी। इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लो। हाइपोजियल नाम बड़ा है, हाइपोजियल नाम बड़ा है, और क्रॉप रबी वाली। रबी का नाम दो अक्षर का ही है, छोटा है। रबी में हाइपोजियल, खरीफ में एपीजियल। एपीजियल के अंदर खरीफ की दलहन, अपवाद के अंदर अरहर में भी एपीजियल आता है। कपास, सूरजमुखी, कुसुम, अरिंडी, सरसों, राजमा एपीजियल अंकुरण होता है। हाइपोजियल में रबी की दलहन, अनाज वाली फसलें, अरहर, राजमा, लेथाइरस, मटर, मसूर में हाइपोजियल अंकुरण होता है। पोएसी, ग्रेमिनी, घासकुल में हमें पता है कौन कौन सी क्रॉप आती हैं। गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, जवार, धान, गन्ना और जई सभी घासें और मोटा अनाज ये आएगा पोएसी कुल में। इसे ग्रेमिनी या घास कुल भी कहते हैं। इसका फल प्रकार, ग्रेमिनी या पोएसी कुल का फल प्रकार होता है कैरियोप्सिस। पुष्पक्रम होता है स्पाइक, ईयर या हेड भी बोलते हैं। पेनिकल जवार और धान का पेनिकल होता है पुष्पक्रम। एरो किसका होता है, गन्ने का। ठीक है। पोएसी कुल में ये आती हैं फसलें। फल प्रकार पोएसी कुल का कैरियोप्सिस होता है, पुष्पक्रम स्पाइक होता है। पेनिकल किसका होता है, जवार और धान का। एरो किसका होता है, गन्ने का। ठीक है।
लेग्यूमिनेसी, फेबेसी, लेग्यूमिनेसी को ही फेबेसी बोलते हैं, जो मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, फसल चक्र में यूज करते हैं और हरी खाद में भी यूज करते हैं। लेग्यूमिनेसी या फेबेसी में हमें पता है दलहन वाली क्रॉप आती है, मूंग, उड़द, मोठ, अरहर, लोबिया, घोड़ा दाल, सोयाबीन, मूंगफली, गवार, सनई, डेंचा, ये लेग्यूमिनेसी में आती हैं। इसका फल प्रकार लेग्यूमिनेसी का पोड या फली होता है, पुष्पक्रम कक्षस्थ रेसीम होता है। ठीक है। ब्रेसिकेसी या कुर्सीफेरी में सरसों समूह, कोल फसलें, गोभी वर्गीय, मूली, सलजम में ब्रेसिकेसी समूह के अंदर ये सारी क्रॉप आती हैं। फल प्रकार ब्रेसिकेसी का सिलिकुआ, पुष्पक्रम रेसीम होता है। मालवेसी में कपास, जूट, मेस्टा, भिंडी आती है, फल प्रकार कैप्सूल होता है, पुष्पक्रम साइमोस होता है। सोलिनेसी में हमें पता है तंबाकू, आलू, बैंगन, मिर्च, टमाटर ये आते हैं, फूल रेसीम होता है, फल कैप्सूल होता है तंबाकू का। एस्ट्रेसी को ही कंपोजिटी कहते हैं, इसमें सूरजमुखी, कुसुम, रामतिल, नाइजर आता है, पुष्प कैपिटुलम है, फल एकेन है। चिनोपोडियसी, एमरेंथेसी, चुकुंदर, पालक, बथुआ आता है। पेडेलियसी तिल, फल कैप्सूल है, पुष्प साइमोस है। यूफोर्बियसी अरिंडी में फल कैप्सूल है, पुष्प रेसीम है। पेडिलियसी में तिल आता है, अरिंडी यूफोर्बियसी में आती है। कॉनवोल्वुलेसी शकरकंद आता है। लिनेसी में अलसी आती है। एम्बलीफेरी को ही एपीएसी बोलते हैं, जिसके अंदर जीरा, धनिया, सौंफ, गाजर आती है, जिसका फल एपीएसी का फल प्रकार होता है सिजोकार्प और पुष्प होता है अम्बेल। यानी हम मसाले वाली फसल पढ़ेंगे तो उसमें फल प्रकार तो होएगा सिजोकार्प और पुष्प होएगा अम्बेल। ठीक है। एलिएसी कोई एमाइडिलिएसी कहते हैं, ये भी नाम आ सकता है परीक्षा में और ये भी आ सकता है। इसके अंदर प्याज, लहसुन आएगा एलिएसी के अंदर। पुष्प होता है अम्बेल। ठीक है। ये जो नाम ये दे रखे हैं एस्ट्रेसी के, कोई कंपोजिटी कहते हैं, सोलिनेसी कोई नाइट्राइड कहते हैं, ये हमें पता है। ठीक है। फिर उपयोगिता के आधार पे अनाज वाली फसलें खरीफ में कौन सी आती है, रबी में कौन सी आती है। अनाज का राजा गेहूं है, रानी मक्का है, ये हमें पता है। विश्व में दलहन फसल राजमा है, भारत में चना है, दलहन फसलों का राजा चना है, रानी मटर है। तिलहन फसल, विश्व में तिलहन फसल सोयाबीन है, भारत में मूंगफली है, तिलहन फसलों का राजा मूंगफली है। तिलहन फसलों की रानी तिल है। चारे वाली फसलों का राजा बरसीम है, रानी रिजका है। रेसे वालों फसल में भारत का रेसा फसल कपास है, रेसे वाली फसलों का राजा कपास है। सुनहरी रेसा क्रांति जूट उत्पादन से है, रजत रेसा क्रांति कपास उत्पादन से है। ओके। शर्करा, हरी खाद, मसाले वाली फसलें हमें पता है। अब ये इसको थोड़ा सा डिवाइड कर रखा है अलग अलग, कब कौन सी बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, अनाज में कौन सी आती है, दलहन में कौन सी आती है, रबी की क्रॉप कौन सी है, खरीफ की क्रॉप कौन सी है, ये इस प्रकार दे रखा है। एक वर्षीय अनाज वाली रबी, खरीफ, जायद की जितनी भी क्रॉप है वो एनुअल होती है, यानी एक वर्षीय होती है। बाई एनुअल यानी द्विवर्षीय में आएगी चुकंदर, गन्ना, बरसीम, कुछ सब्जियां, मूली, गाजर, कोल क्रॉप। बहुवर्षीय में रिजका, चारे वाली फसलें, अरिंडी, अड़साली, गन्ना ये आती हैं। अम्लीय मृदा के अंदर सहिष्णु है, यानी अम्लीय मृदा के अंदर जो आसानी से हो सकती है। अम्लीय मृदा में धान, आलू, जूट, चाय, अनानास, सरसों, राई ये आसानी से लगाई जा सकती है। ठीक है। अम्लीय मृदा में कौन लगाई जा सकती है, धान, आलू, जूट, चाय, अनानास, सरसों और राई। लवणीय मृदा में जो गेहूं, जवार, बाजरा, गवार, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरिंडी और रिजका लगाया जा सकता है। सब्जियों में पत्ता गोभी लगाई जा सकती है लवणीय मृदा के अंदर। प्याज, लहसुन, मिर्च, कुकुरबिटेसी सारी लवणीय मृदा में लग जाएगी। फलों में अनार, अमरूद, अंगूर, अंजीर और बेर लगाए जा सकते हैं। क्षारीय मृदा जिसका SAR 13 से अधिक होता है, इसके अंदर जो मक्का, सूरजमुखी, चुकंदर, चना, ढेंचा, कपास, रागी, पालक, मूली, सलजम, चौलाई, सतावरी, खजूर और आंवला आसानी से लग जाते हैं क्षारीय मृदा में। जलमग्न हमें पता है धान, ढेंचा वगैरह जलमग्न के अंदर आ जाएगा। मृदा क्षरण सहिष्णु है, चौड़ी पत्ती वाली प्लस लेग्यूम फसलें। मूसलाजड़, टैप क्रॉप, ये इनको अलग अलग डिवाइड कर रखा है, कौन सी मूसलाजड़ होती है, कौन सी सेकेंडरी जड़ होती है। फिर नकदी फसल, गन्ना, तंबाकू, गवार, आलू, कपास, जूट, चुकंदर ये है नकदी फसल। कैच क्रॉप कौन सी होती है, जो मुख्य फसल नष्ट हो जाए तो छोटे जीवन काल के लिए होती हैं। इसमें मूंग, उड़द, गवार, लोबिया ये है कैच क्रॉप। रक्षक फसल है, चौड़ी पत्ती वाली फसलें रक्षक फसल होती हैं। रिले फसल मसूर, लेथाइरस है।
C3 प्लांट, C4 प्लांट, ये प्रकाश संश्लेषण के आधार पे इनको डिवाइड कर रखा है। शॉर्ट डे प्लांट खरीफ के होते हैं जिसको 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। लॉन्ग डे 12 घंटे से अधिक आवश्यकता होती है। रबी के फसलें होते हैं। डे न्यूट्रल में सूरजमुखी, कपास, बकवीट ये आते हैं। मिड डे प्लांट में गन्ना आएगा। एरो किसका पुष्पक्रम है? गन्ने का। एरो या फिर ओपल पोलिनेटेड, ओपन पेनिकल बोलते हैं गन्ने को, ठीक है। रेसीम में सरसों, पुष्पक्रम बता रही हूँ मैं इसमें। रेसीम पुष्पक्रम किसका है? सरसों का, तंबाकू, बरसीम का, रिजके का, सनई का, अलसी का, मूंगफली और सोयाबीन का पुष्पक्रम क्या है? रेसीम। किसका? सरसों का रेसीम है, तंबाकू का रेसीम है, बरसीम रिजके का भी रेसीम है, सनई, अलसी, मूंगफली और सोयाबीन का भी रेसीम है। कक्षस्थ रेसीम दलहन क्रॉप में रेसीम ही आता है। कैप्सिटुलम या कैपिटुलम सूरजमुखी का, कुसुम और रामतिल का है। साइमोस पुष्पक्रम किसका है? जूट, तिल, आलू, मेस्टा का साइमोस है। कक्षस्थ साइमोस कपास का है। पेनिकल किसका है पुष्पक्रम? धान, ज्वार, चुकंदर, ये पेनिकल वाला पूछा गया है परीक्षा के अंदर। धान, ज्वार, चुकंदर और परसों मिलेट पुष्पक्रम पेनिकल। धान का है, ज्वार का है, चुकंदर का है। स्पाइक ईयर गेहूं, जौ, जई, बाजरा, मक्का, घास का स्पाइक या ईयर है। अम्बेल जीरा, धनिया, सौंफ, गवार, प्याज, लहसुन अम्बेल है। उत्पत्ति चावल और गन्ने की उत्पत्ति है दक्षिण पूर्व एशिया। गेहूं, जौ, चना, मसूर, मेथी, अलसी का है दक्षिण पश्चिम एशिया। चावल और गन्ने का दक्षिण पूर्वी एशिया है। चावल क्या और गन्ने का पूर्वी एशिया है। और गेहूं, जौ, चना, मसूर, मेथी, अलसी का दक्षिण पश्चिम एशिया है। सोयाबीन, सरसों, चाय का, सोयाबीन, सरसों और चाय का चीन है। तंबाकू का उष्ण अमेरिका है। मक्का मैक्सिको है। मैक्सिको, मक्का मैक्सिको। आलू टमाटर का पेरू है। सूरजमुखी का USA है। उड़द, मूंग, मोठ, कपास, जई, गवार, मटर का भारत है। ज्वार, बाजरा, सन है तिल का, लोबिया का, अरिंडी, अरहर, तारामीरा का अफ्रीका है। मूंगफली का ब्राज़ील है। बरसीम, जीरा, धनिया का मिस्र है। रिजका का ईरान है। फिर है वैज्ञानिक नाम, ये हमें लगभग पता होते हैं। चावल का ओराइजस स्पीसीज, मक्का का जियामेज, ज्वार का सोरगम बाइकलर, बाजरे का पेनिकम, पेनिसेटम ग्लुकम, मूंग का विग्ना रेडिएटा, उड़द का विग्ना मूंगो, मोठ का विग्ना एक्काइनेटो फोलिया, अरहर का केजानस केजान, लोबिया का विग्ना साइनेंसिस, सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स, मूंगफली का एराकिस हाइपोजिया, तिल का सिसिमम इंडिकम, अरिंडी का रिसिनस क्यूमिनस, रामतिल का गुइजोटिया एब्सिनिया। कपास का गोस्पियम स्पीसीज, इसकी वैसे 20 प्रजाति होती है पर हमारी पुरानी और नई 4 स्पीसीज है, उसका अलग अलग नाम है। सनई का क्रोटोलेरिया जुन्सिया, जूट का कोरको स्पीसीज, मेस्टा का हबिस्कस कैनाबिनस, राम पास अगेव सिलारानिया है। रामी का बेमेरिया नेविया है। फिर है अनाज वाली फसल, गेहूँ ट्रिटिकम स्पीसीज, इसकी अलग अलग स्पीसीज हैं। गेहूं की ट्रिटिकम एस्टिवम को कहते हैं मैक्सिकन गेहूं, ट्रिटिकम स्पाइरोकोकम को कहते हैं भारतीय बोनी गेहूं, ट्रिटिकम ड्यूरम को कहते हैं मैक्रोनी या कांठिया गेहूं, ट्रिटिकम डाइकोकम को कहते हैं इमर गेहूं, ट्रिटिकम मोनोकोकम को कहते हैं आइकॉर्न, जो को होइडियम वेलगेयर, धान, चना, साइसर एरिटिनम, मटर फेजोलस वुल्गेरिस, मटर राजमा फेजोलस वल्गेरिस, मटर पाइसम सेटाइवम, मसूर लेस वुलनेरिस, लेथाइरस सेटाइवस, सरसों का ब्रेसिका जुन्सिया भारतीय सरसों है। अलसी का लाइनम यूसी टेटिसिमम, सूरजमुखी का है हेलियंथस एनस, कुसुम का क्राइसेंथेमम डेंटोरियम, तारामीरा का इरुका सेटाइवा। ठीक है, अब है गन्ने का सेकेरम स्पीसीज, ये अलग अलग इसकी प्रजाति दे रखी है। आलू सोलेनम ट्यूबरोसम, तंबाकू है निकोटियाना, इसकी 2 स्पीसीज है, निकोटियाना रस्टिका, निकोटियाना टोबेकम। फिर है क्यूमिनम सामिनम, कोरिएंड्रम धनिया का है, कोरिएंड्रम स्टाइवम, फेन्यूग्रिप ये सौंफ है, ट्राइगोनेना फोइनम ग्रेइकम, फेनल फोनिकुलम वेलगेर मेथी, सौंफ फोडर क्रॉप में अल्फा मेडिकागो सेटाइवा, बरसिम ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम, जैका एवेना सेटाइवा। फिर है प्रथम संकर किस्में, गन्ने की है को CO 205 1918 में निकाली गई थी, गन्ने की है को 205, मूंगफली की है को 501,
मक्का की है गंगा 1, ज्वार की है CSH 1, बाजरा की है HB फर्स्ट, कपास की H4, चावल की MGR फर्स्ट, अरहर की है ICPH 8, सूरजमुखी की है BSH फर्स्ट, कुसुम की है DSH 129, सरसों की NRC HB 506, तंबाकू की है GTH 1, अरंडी की है GCH 3। फिर है फसलों के अन्य नाम। अनाज वाले फसलों का राजा है गेहूं, रानी है मक्का। अमेरिका की रीढ़ की हड्डी मक्का को बोलते हैं। फसल पौधों का ड्रोसोफिला मक्का को बोलते हैं। अमेरिका की रीढ़ की हड्डी मक्का को बोलते हैं। फसल पौधों का ड्रोसोफिला मक्का को बोलते हैं। नॉन टिलर प्लांट मक्का को बोलते हैं। बफर फसल या अलंकृत फसल मक्का और सोयाबीन को बोलते हैं। मोटे अनाजों का राजा जवार, केमल फसल जवार, दालों का राजा चना, रानी मटर, तिलहन का राजा मूंगफली, रानी तिल। सबसे पुरानी तिलहन फसल तिल है। गरीब आदमी का घी तिल है। मध्य पूर्व का मक्खन तिल है। अमरता का प्रतीक तिल है। खरपतवारों का राजा कांग्रेस ग्रासेज है। सब्जियों का राजा आलू है। गरीब आदमी का दोस्त आलू है। सब्जियों की रानी भिंडी है। चारे वाली फसलों का राजा बरसीम है। रानी रिज का। गरीब आदमी का मांस सोयाबीन है। पीला रत्न सोयाबीन है। हड्डी रहित मांस सोयाबीन आश्चर्य की फसल सोयाबीन है। गोल्डन बीन सोयाबीन है। गोल्डन ग्राम मूंग है। तिलहन फसलों का भविष्य सोयाबीन है। वनस्पतिक मांस लोबिया है। अमेरिका का सफ़ेद सोना कपास है। औद्योगिक क्षेत्र का बैक क्रॉस कपास है। दुनिया का सबसे पुरानी व्यावसायिक फाइबर फसल कपास है। फाइबर का राजा कपास है। सफ़ेद सोना कपास है। सुनहरी रेशा जूट है। भूरा सोना बरसीम भूरा सोना है। रेशम कीट का मृत प्यूपा और हरा सोना बांस है। काला सोना अफीम है। बायोडिनेज प्लांट जैविक जल निकास पौधा सफ़ेदा है। गरीब आदमी का खाना या फसल बाजरा है। अनाज फसलों की रानी रागी है। धान में अमीर आदमी की बीमारी ब्लास्ट है। गरीब आदमी की बीमारी जीवाणुपति झुलसा रोग है। गाइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक यू।